काम करना चाहता है तो 1 महीना का शक्तिवर्धन शिविर, जनवरी में 1 महीना का शिविर होगा और दिसंबर में 1 महीना का शिविर होगा, और बाकी तो गुरुकुल का 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए है। ये कोर्स शिविर उनके लिए है जो लोग सच में दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, और दूसरा उनके लिए है जो लोग हर प्रकार का रिचुअल्स रेमेडी करने के बावजूद फेल हैं, उनके लिए ये शिविर है। सबके लिए ये शिविर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रमुख विषय, सब मेरे को ये प्रश्न किए थे कि आप तो गुरुजी बोले थे कई वीडियो में कि जो लोग फॉरेन में, अब्रॉड में रहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, और जिनके लिए संभावना है अगर वहाँ नई एस्टेब्लिशमेंट हो पा रहे हैं तो आ जाएं। देखिए, ये बात मैं सबके लिए नहीं बोला था। जिनके पास यूएसए वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में, जापान में, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, जहाँ भी आप लोग विदेश में रहते हो और आपका वहाँ पर जो भारत का नागरिकता ख़त्म है और वहाँ का नागरिकता परमानेंट मिल गया, उनके लिए मेरा बात नहीं था। लेकिन जो लोग आधा आधा रहते हो उनके लिए ये मुख्यतः मेरा बात था। और देखिए, 2027 से लेकर 28-29, 2027 से 29, ये 3 साल एज पर मालिका बहुत क्रूएल एंड बहुत पिकुलियर कंडीशन होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा है, चल जाएगा, गुरु केंद्र में आ रहा है, सबको बचा देगा, उच्च का है बचा देगा। लेकिन मालिका शास्त्र में ये बात को बड़ा खुला खुला रूप में बता दिया गया है कि इस समय अगर कोई किसी का ज़्यादा ह्रास होने वाला है तो वो एस्ट्रोलॉजी का, मालिका में इस बात को क्लियर बता दिया गया है। खड़ी जे हुड़ीवे खड़ी आना सबू, जो लोग खड़ी मतलब एस्ट्रोलॉजर हमारे उड़ीसा में, उनको खड़ी, जैसे मेरा गुरुजी हैं एक खड़ी रत्न, अब पंजिका निकलता है, पंचांग उड़ीसा में निकलता है, खड़ी रत्न पंजिका। तो ये जितने सा इनको सब ये लोग सब नैसर्गिक ग्रह विप्र होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं और कुछ लोग मतलब ग्रहदान इत्यादि इन्हीं का अधिकार रहता है। तो ये लोग अपना जो काउंटिंग है या पंचांग का जो विधान है, वो लोग इस समय राइट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी उनका ग्रह सब बर्बाद हो जाएगा। उसके पीछे कई सारे रहस्य है। उसमें एक नंबर है धरती का स्पीड बढ़ जाना। दूसरा ये है कि ये ऑलरेडी हमारे उड़ीसा पुरी जगन्नाथ में 3-4 बार मीटिंग हो चुका है। सभी पंजाकार 5-7 पंजी कोणार्क से निकलता है, क्योंकि सूर्य मंदिर इसीलिए बनाया गया था कि पूरा एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल अकाउंट किया जाए। और जगन्नाथ श्री क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोलते हैं राशिफल बेकार बात है, झूठ है, होता नहीं है। ये अल्प विद्या भयंकरी वाले बोलते हैं कि राशिफल झूठ है। हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जगन्नाथ जी को सुबह सुबह पंचांग सुनाया जाता है। एवरी डे का रेगुलर रिचुअल है कि जगन्नाथ भगवान के पास जाके पाठ होता है। जगन्नाथ जी को उनका राशिफल बताया जाता है, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, सब कुछ बताया जाता है। जगन्नाथ जी को मणिमा सोनिमा है, ये डायलॉग है कि आज का ऐसा ऐसा बात है, जगन्नाथ जी को पहले सुनाते हैं। अर्ली मॉर्निंग का रेगुलर रिचुअल्स है। तो जो गधानंद सरस्वती मूर्खाधिराज परम मूर्ख ज्योतिष यूट्यूब किताब पढ़ के जो ज्योतिष बन गए हैं, वो जो लोग पूछते ही नहीं, पंडित एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो लोग बोलते हैं राशिफल झूठ बेकार, तो उनका बात छोड़ दो। लेकिन याद रखना, इस समय 100 to 100% एस्ट्रोलॉजिकल काउंटिंग मैक्सिमम फेलियर होने के लिए जाएगा। बहुत सारा मंत्र फेलियर हो जाएंगे। और मालिका में ये भी बताया गया है कि ब्राह्मण पंडित वेद मंत्र छाड़ी गारुड़ी मंत्र पढ़िवे से, मतलब ये लोग वेद मंत्र छोड़ देंगे और ये जो गरुड़ी मंत्र सब इस प्रकार का मंत्र करेंगे। इसीलिए भगवान कल्कि का रूल है कि वो सारा मंत्र को फेल्योर कर देंगे, कोई भी मंत्र काम नहीं देगा। आप अब देखो, आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा? पता तो बहुत बढ़िया से चलेगा भाई। आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो किसको चलेगा? जो लोग मंत्र सिद्ध हैं, मंत्रज्ञ हैं, मंत्र दृष्टा हैं, उनको जल्दी पता चल जाता है और एनर्जी से भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्या करने से पता चलता है? और क्या करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मंत्र सब फेल्योर हुआ है या इस समय देख लेना, बहुत सारा इस समय देखना फेल्योर हो रहे हैं, भयंकर रूप में फेल्योर हो रहे हैं। मेरा गुरुजी यहाँ से फ़ोन करते हैं अमेरिका में, मंत्र करके आदमी का कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, भूत प्रेत पिशाच हटा देते हैं।
अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे टेस्ट करते हैं? हमारे पास, हम कहीं बैठे रहते हैं ध्यान योग में, या कहीं पर अपना गद्दी लगा के कहीं रास्ता, कोई कहीं किसी की कुंडली-वुंडली देखते हैं, तो बहुत सारे जीव-जंतु, जानवर आ जाते हैं, रोग बीमारी किसी का, कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, कोई कुत्ती आ गई, कोई पक्षी आ गया, कोई और जानवर आ गया, या जंगल में भी बैठा रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे जीव-जंतु ऐसे क्रॉस करते हैं। आके कभी आप लोग मेरे जंगल में, गुरुकुल में आओगे तो मैं आपको दिखाऊँगा, और शिविर में जो आते हैं हम, मैं लेके जाता भी हूँ। तो रात को मैं बैठा रहता हूँ ध्यान योग में, तो आ जाते हैं। क्यों आते हैं? उनको ठीक होना है। तो कैसे ठीक होना है? मैं मंत्र मार देता हूँ, फूँक देता हूँ। रास्ते में भी जाते-जाते कोई गाय का कुछ हुआ है तो 2 मंत्र मार देता हूँ। और तपस्या किसके लिए? साधना किसके लिए? और वो लोग ठीक भी हो जाते हैं, और ठीक होने से भी आके दिखाते हैं कि मैं ठीक हो गया। आज सुबह एक ठो कुत्ती आई थी, उसका पीछे इतना निकल गया था। तो देखना कि मंत्र काम दे रहा है। बहुत सारे लोग मेरे मेरे यूट्यूब में भी, मैं जिसको भी फूँकता हूँ या किसी को काला धागा बाँध देता हूँ तो बोलता है, हाँ गुरुजी, आपका मंत्र काम दिया और हम ठीक हो गए, और उसके लिए कोई दक्षिणा-वक्षिणा भेज देता है। तो वो काम नहीं देगा, तब समझ लेना कि अब कलयुग का स्थिति हो गया। और कैसे पता चलेगा? कलयुग का अंत समय और मालिका के अनुसार खंड प्रलय का स्थिति आ गया। उसके लिए इस समय जो कंडीशन 2027 से लेके 2029 तक का जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होने जा रहा है, कैसे पता चलेगा? 2 बड़ा सिम्पटम है। 1 नंबर सिम्पटम ये है कि कृषक निजर धान गहम को बाड़ी को नहीं पारिबे नहीं, यानी उड़िया में लिखा है मालिका में कि किसान खेती तो करेंगे, पैदावार तो बहुत बढ़िया होगा, बारिश भी बहुत हो जाएगा, लेकिन जब धान काटने का समय होगा, गेहूँ अमल करके घर में लेने का टाइम होगा, ऐसा बारिश और ऐसा तूफान और ऐसे ओले पड़ेंगे कि एक भी घर में ले नहीं पाएंगे। और ये ऑलरेडी हो चुका है, भयंकर रूप में हुआ है। और आने वाला समय में इस साल भी देख लेना क्या हो रहा है, मैं खुद देखा हूँ। और ये मीन शनि में होता है। लास्ट 95, 96, 90, 98, 99 में ये भयंकर रूप में मेरे आंख के सामने हुआ था। सारे धान सड़ के पक गए और जमीन पे, और लेके नहीं गा पे। गेहूं का भी साथ, ठीक गेहूं पक के एकदम लेने का टाइम ऐसा ही हुआ था। और इस बार भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कंडीशन ऐसा ही दिखाई दे। देखिए, अभी धान काटने का समय आ गया है, और अभी दो सुपर साइक्लोन, मैं इसको प्रेडिक्शन दिया था, जो लोग मेरा देखे होंगे उनको पता होगा कि एक रिवर्स रिटर्न मानसून और एक इधर से साइक्लोन, दोनों हिट अटैक करेंगे। और ऑलरेडी उड़िया न्यूज में आप चले जाओ, 2 साइक्लोन एक साथ हिट कर रहे हैं इंडिया कोस्टल लेवल पे। तो ये इसी समय अगर ये हो गया तो समझ लीजिए कि जो अभी इस समय धान पकने लगा है वो क्या होगा। अब आता हूँ मूल बात पे। मैं किनको बोला था और क्यों बोला था कि भाई देखो, फॉरेन में बिना फालतू का अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपका कोई परमानेंट रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो मालिका में ये बात बहुत क्लियर एंड साफ बता दिया गया है। कौन सा ईयर हम, और मैं कल भी एक वीडियो दिया था, 2027 से 2029 बहुत सीवियर टाइम पीरियड बेड जोन है। और ऐसा क्यों बताया गया उसका खुलासा मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देके सुन लेना। एस्ट्रोलॉजी में ये सब बात, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में हैं उनको ये पता नहीं चलेगा। पता उनको चलेगा जो लोग मालिका को जानते हैं, समझते हैं, और मालिका के ऊपर साधना करते हैं, या मालिका के जो गुरु लोग हैं, जो पंचसखा गुरु हैं, शून्य ब्रह्म गुरु हैं, अच्युत का गुरु हैं, ऐसे जितने लोग इस लाइन पे हैं, उनके लिए उनको पता होगा। क्योंकि इस समय देखो, बहुत सारा, एक बात और भी क्लियर कर दूं, मैं आपको मतलब 8000 वीडियो में से जाओगे तो टारो कार्ड वगैरह आपको मैं नहीं दिखाता था, लेकिन कुछ साल से मैं टारो कार्ड को ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्रह जब कभी कभार ठगते हैं, बहुत भयंकर ठगते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो उस समय उस एनर्जी को जानने के लिए, एक है न्यूमरोलॉजी, दूसरा है टारो कार्ड, चौथा है डाउजिंग स्टिक, डाउजिंग रॉड और डाउजिंग पेंडुलम। ये इनको सिद्ध करके रखना पड़ता है। जिनके पास सिद्धि नहीं है, ये जितने डाउजिंग रॉड है, डाउजिंग पेंडुलम है, इनको अगर आप देखो, इनको सिद्धि करना पड़ता है। जैसे मेरा ये रिचुअल है कि मैं पूजा खत्म किया ना, कहीं नहीं जाता हूँ, सीधा राशिफल बनाने के लिए आता हूँ। राशिफल बनेगा मेरा, पूजा, ये राशिफल बनाना मेरा एक पूजा है, तभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, नहीं तो बात नहीं करता। तो ये कंडीशन को पहले आप समझ जाओ बढ़िया से। तो वो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, मालिका में किस बात का इंगित किया गया है, वो मैं जो इतना सारा वीडियो बना, इसका ऊपर पहले भी बताया था, रिपीट बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कुछ ज़्यादा मैसेज आ गया व्हाट्सएप में। पहला बात है, मीन में शनि रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली मीन में शनि तो 98 में भी, 99 में भी था, 97, 98, 99 में भी था। तो खंड प्रलय हुआ, सुपर साइक्लोन हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट 2025 के बाद 26, 27, 28 का जो बात कर रहे हैं, इसमें
मालिका शास्त्र में जो 650 साल पहले बता दिया गया था, जिस कॉन्जक्शन एंड कॉम्बिनेशन को बताया 650 साल, 500 साल, आप बोलोगे क्या प्रमाण है? कोई बात नहीं यार, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर भी अगर 100 साल पहले भी लिख दे, 60, मेरे पास जो सबसे पुराना पोथी है वो करीब करीब 100 साल पुराना है, तो उस पोथी में भी अगर 100 साल पहले अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कोई बता दिया कि मीन में शनि रहेगा, गुरु बृहस्पति कर्क में रहेंगे, केतु राहु का एक्सिस में रहेंगे, साथ में सूर्य चंद्रमा का वहाँ पर ग्रहण लगेगा, और बाकी 16 ग्रह सप्तग्रह कूट होगा। 64 में ऐसा हुआ था जिस समय चाइना इंडिया का भयंकर वार हुआ था यार, देख लो, 8 का 8 ग्रह मकर में आके कर्क राशि मकर लग्न एक्सिस में थे, लेकिन उस समय शनि मीन में नहीं था, मकर में नीच का गुरु बृहस्पति था। देख लेना, 8 का 8 प्लैनेट मकर में, एक राहु खाली कर्क में था। और उस समय का हालत जिनको जो जानते हैं उनसे सुन लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, 2 दिन खा नहीं पाओगे। ऐसा ही एक युति जो मैं अभी बताया, इस प्रकार का युति फॉर्मेशन होने जा रहा है और इस 3 साल के अंदर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एज पर मालिका जितने सारे कोस्टल बेल्ट हैं, यानी जो लोग भी ऐसे देश में रहते हो जो कोस्टल एरिया है, और ऐसा देश जो समुद्र पतन बढ़ जाने मात्र से वो वहाँ बहुत सारा ध्वंस प्रलय बर्बाद होगा, उनके लिए तो मैं कहूँगा ऐसे विदेशी जो लोग हैं उनको नेचुरल बात है, उनका लाइफ उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है।